जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। कक्षा 8 के हिंदी में आज हम एकम 6 तूफानों की और काव्य है उसका अभ्यास है वो करने वाले हैं। तूफानों की और काव्य है उसके कवि है श्री शिवमंगल सिंह सुमन। बच्चों, आज हम तूफानों की और काव्य है वो पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले कवि शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो पहले प्राप्त कर लेते हैं, बाद में काव्य गान करेंगे और उसके बाद काव्य की समझूती है वो प्राप्त करेंगे। तूफानों की और काव्य नंबर 6, पेज नंबर 33। 5 अगस्त 1975 को ग्राम जबलपुर, जिला ऊना, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्था में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, विश्व बदलाव की गाथा, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष कालिदास, ये सब उसकी रचनाएं हैं, उन्होंने ये लिखा है। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बच्चों, इस कविता में कवि है वो कहता है कि जीवन में कितने भी संघर्ष आए मगर उस संघर्ष के सामने आप लड़ो और अपना लक्ष्य है, अपना ध्येय है वो प्राप्त कर लो। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है उसी तरह बाधाएं हमें जीवन की नई राह दिखाती है। बच्चों, जिस तरह आग है उसमें तप कर ही सोना है उसका निखार आता है, उसी तरह हमारे जीवन में यदि संघर्ष आएंगे तभी हमें अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के कारण ही हम आगे बढ़ पाएंगे तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। बच्चों, हमें कुछ बुरे अनुभव होते हैं जीवन में, उसके कारण हमें निराश नहीं होना मगर उस अनुभव से हमें सीखना है और हमारे इरादों को मजबूत बनाना है और हमें आगे बढ़ना है और हमारा लक्ष्य है वो हासिल करना है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। बच्चों, अब हम एक बार काव्य गान कर लेंगे, बाद में काव्य समझूती है वो प्राप्त करेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज तत्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोड़ो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, परमाणु भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन हो उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बच्चों,
यहाँ पर तूफान यानी कि समुद्र है, उसमें नाविक यानी कि जो नाव चलाता है वह जाता है। नाविक है वह समुद्र में जाता है मछली पकड़ने के लिए। और यहाँ पर कवि है वो कहते हैं कि हे नाविक, तू अपनी नाव है वह तूफानों की ओर घुमा दे। अपनी पतवार यानी कि तिकोनी लकड़ी, जिसके कारण नाव है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कवि है वो कहते हैं कि तू अपना पतवार है वो तूफानों की ओर घुमा दे और अपना लक्ष्य है वो हासिल कर ले। आज सिंधु में विशुक्ला है। आज सिंधु यानी कि समुद्र, आज समुद्र है उसमें विशुक्ला है यानी कि वह भी तूफान यानी कि जोरों शोरों से बह रहा है। समुद्र है उसमें तूफान आया हुआ है। लहरों का यौवन मचला है और लहर भी बहुत ही ऊंची उठ रही है। तो कहीं तो उससे डर मत जाना, क्योंकि समुद्र है उसमें विशुक्ला है वह तूफानी हो गया है और उसके कारण लहरें है वह भी बढ़ गई है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है जाल। आज हृदय यानी कि कवि के हृदय में और समुद्र में दोनों में एक साथ ज्वार यानी कि तूफान है वो लगा है। कवि के हृदय में भी तूफान मचा हुआ है और साथ साथ समुद्र है उसमें भी तूफान है वो आया हुआ है। तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस बोलो। बच्चों, लहरों के स्वर में कुछ, जिस तरह लहर आती है उसका जवाब तुम उसी से डरे बिना उसी को दो। इस अंधड़ में साहस करो, यानी कि इस अंधड़ यानी कि तूफान, आंधी, इस आंधी में तुम अपना साहस, अपनी हिम्मत है वो बता दो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का। बच्चों, यहाँ पर कवि है वो बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को तूफान यानी कि मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है कि हमारे जीवन में कोई मुश्किल, कोई तूफान है उसका सामना है वो हमें करना पड़ता है और उस तूफान, उस आंधी का सामना तुम बिना डरे करो और अपना साहस, अपने में रही जो हिम्मत है उसे बताओ और उस तूफान, उस आंधी का सामना करो और अपना लक्ष्य है वो प्राप्त करो। तूफान की और घुमा दो नाविक निज पतवार। जीवन है उसमें कभी कभी हमें तूफानों का प्यार यानी कि मुश्किलें है उसका सामना है वो कभी कभी ही करना पड़ता है। इससे हमें डरना नहीं है। हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी, कोई मुश्किलें आए तो हमें डर कर निराश नहीं होना, मगर साहस, हिम्मत से उस मुश्किल, उस परेशानी का सामना करना है और हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य है वो हमें हासिल करना है। ऐसा यहाँ पर कवि है वो बताते हैं। यह असीम निज सीमा जाने। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों, समुद्र है उसकी सीमा है वो कहीं भी हमें नजर नहीं आती, वो बहुत ही विशाल होता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम, यह सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं है, मगर आज हमें अपने साहस से उसकी सीमा है उसे बता देनी है कि मनुष्य है उसके पास भी साहस, हिम्मत, ताकत है। तो आज यह समुद्र है उसको अपनी सीमा का ज्ञान हो जाए, ऐसा हे मनुष्य कुछ कर दिखाना है। यह असीम निज सीमा जाने। यह असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है वह भी आज अपनी सीमा है वह जान ले और सागर है यानी कि समुद्र है वह भी पहचान ले। कि क्या पहचान ले? मिट्टी के पुतले मानो में कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानो में। बच्चों,
यहाँ पर मनुष्य को, मानव को मिट्टी का पुतला कहा गया है। यहाँ पर मिट्टी का पुतला क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों, जब मनुष्य है उसका जन्म होता है, जब वह बच्चा होता है तब वह धूल होते हैं उसमें खेल कर बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वह उस धूल में पके अन्न को खाता है और वह बड़ा हो जाता है। वह उसमें अन्न भी वही उस मिट्टी में से उगाता है और जब वह बड़ा हो जाता है, जब छोटा था तब मिट्टी में खेलता है, बड़ा होता है मिट्टी में जो अन्न पका है उस अन्न को खाकर वह बड़ा होता है और वह जब वृद्ध होता है, जब उसकी मृत्यु आती है तब उसकी जो अस्थियां होती है उसका भी मिट्टी में ही समापन होता है। यानी कि बच्चा मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में से जो अन्न पका है वह खाकर वह अपना जीवन है वो बिताता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसकी हड्डी है उसे भी मिट्टी में ही डाला जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने बताया है कि मिट्टी के पुतले मानो में कभी न मानी हार, यानी कि मिट्टी से बने हुए मनुष्य जीवन में कभी हार नहीं मानी है। ऐसा है नारी तू आज इस समुद्र को बता दे और उसकी सीमा है, उसकी जानकारी है, वह उसे बता दे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर हे नाविक तू अपनी निज यानी कि अपनी पतवार यानी कि तिकोनी लकड़ी को घुमा दे। तू उससे डरकर वापस मत आ जाना तट पर, मगर उस तूफान का सामना कर और अपना लक्ष्य है वो हासिल कर। सागर की अपनी क्षमता है, सागर यानी कि समुद्र की अपनी क्षमता, क्षमता यानी कि शक्ति। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कर सकता है। माझी, माझी यानी कि नाविक जो नाव चलाता है इसे माझी बोला जाता है। यहाँ पर कवि है वो कहते हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, सागर है, समुद्र है, उसकी अपनी शक्ति है, उसके पास खुद की बहुत ही शक्ति है, मगर माझी भी कर सकता है। मगर यह नाविक है, नाव चलाने वाला माझी है, वो भी थकता नहीं है, वह भी आगे बढ़ता ही जाता है। कब तक आगे बढ़ता है वह? जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक माझी है वो आगे ही आगे चलता रहता है, उसका हाथ नहीं रुकता है। बच्चों यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है कि समुद्र के पास भले ही अपनी शक्ति हो, अपनी क्षमता हो, मगर समुद्र में नाव चलाने वाला यानी कि माझी है वह कभी भी हार नहीं मानता, वह अपना हाथ है वो चलाता ही रहता है, अपनी पतवार है वो चलाता ही रहता है। कब तक चलाता है? जब तक माझी के सांसों में स्पंदन यानी कि माझी है उसकी सांस है वो चल रही है तब तक अपनी पतवार है अपने दोनों हाथों से चलाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। उसके ही पर पत्थर डाले सातों सागर पार। यह माझी है वह अपने दोनों हाथ से पतवार चलाता है, कभी रुकता नहीं है, उसकी शक्ति है वो यहाँ पर बताता है और उसी के कारण इस माझी ने, इस नाविक ने सातों सागर है वो, सातों समुद्र है वो पार कर लिए है अपनी शक्ति से। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर हे नाविक वो अपनी पतवार है उसे घुमा दे और आगे बढ़, जीवन में तू कभी हार मत मान। तो बच्चों यहाँ पर यह काव्य है कि तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार, उसमें कवि है वो जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कठिनाई आए तो कभी उससे डरकर भागना नहीं है, उससे डरकर निराश नहीं होना है, मगर उससे कुछ अनुभव लेना है और आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में जो लक्ष्य, हमारा जो ध्येय है उसे हमें हासिल करना है। तो बच्चों आपको यह कविता है
वह ध्यान से पढ़नी है, गानी है, समझनी है। और इस कविता में जो सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किलों के से डरना नहीं चाहिए, मगर उसके सामने संघर्ष करना चाहिए और हमारा लक्ष्य है वो हासिल करना चाहिए। बच्चों, आप यह वीडियो है वो पूरा देखना और उसे समझने की कोशिश करना। मैं व्हाट्सएप के द्वारा आपको इस काव्य है उसका भावार्थ है वो लिखकर भेजूंगी। तब तक के लिए जब हम अगले क्लास में आएंगे और एकम साथ है वो पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।